अब इस पर हम लोगों को पहले समझना होगा कि सर यौगिक क्या होता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं। चलिए, अब ये कंपाउंड क्या है तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यहां पर लिखिए कि जब दो या दो से, ठीक है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, अलग अलग तत्व, अलग अलग, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थों का, ठीक है, नए किसका हुआ? नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है, होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सर यौगिक कहते हैं, यानी कि कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यौगिक कहते हैं, कहते हैं। अब क्या है सर? जैसे में आप एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में क्या होगा? तो सर आपका NaCl है, KCl है, H2SO4 है। देखिए अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थों का निर्माण किया था, जिसे हम लोग यौगिक कहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl, Na अलग है, Cl अलग है सर, दोनों ने आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थों का निर्माण किया, जिसे हम लोग NaCl कह दिए। ये आपका KCl है, H2SO4 है, NH3 है, ठीक है, NH4 है, मतलब NH4 हो गया। उसके बाद H3PO4 है, C6H12O6 है, ठीक है, C12H22O11, ये सब हो गया, C6H6, मतलब इन सब बहुत सारे कंपाउंड है केमिस्ट्री में। ठीक है, इन सभी कंपाउंड को हम लोग, इस सभी जो पदार्थ आप देख रहे हैं सभी, ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग? ये सभी कंपाउंड है हमारा। ठीक है, इन सभी को हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी को यौगिक बोलते हैं। अब हम लोगों को यहां पर एक बात को समझना होगा कि सर अब तो हम लोग यौगिक को भी देख लिए, लेकिन इस यौगिक को जो देखा गया, अब इस प्रत्येक कंपाउंड का, प्रत्येक यौगिक का, ठीक है ना, आपको जो है परमाणु भार ज्ञात करने आना चाहिए। दोस्तों जब तक के लिए किसी यौगिक का परमाणु भार ज्ञात करने आपको नहीं आएगा, तब तक के लिए आप मोल की पार्ट को और मोल से संबंधित न्यूमेरिकल वाले पार्ट को आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि सबसे पहले नंबर जो है हम जो ये लिखे हैं, यानी इस चीज को समझने से पहले हम लोगों को पहले ये देखना होगा, इसको समझना होगा कि सर किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार होता क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों लोग इसको देखें, और ये मैं इसीलिए लिखा हूं ताकि इसी चीज को मैं देख करके मैं आप सभी सारे बच्चों को जो है मैं किसी भी यौगिक का परमाणु भार ज्ञात करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार का जो क्वेश्चन सब होगा, तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन सब होंगे, तो उन सारे यौगिक का अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सारे यौगिक का जो है आपको परमाणु भार ज्ञात करके मैं दिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं बेसिक से मैं लेकर के मैं आपको मैं दूं, एक ही बार मैं जाकर के हायर क्लास में मैं पहुंच जाऊंगा, लंबे लंबे टॉपिक देना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आइए देखिए, इसको मैं पहले क्लीन कर लूं। चलिए, क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा आपको? आपको 11th के पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आप देखिएगा लिखा हुआ रहेगा कि दिए गए निम्नलिखित कंपाउंड में, यौगिकों में, इन सभी का आणविक द्रव्यमान की गणना करें। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन को लिखते हैं कि दिए गए निम्नलिखित सभी यौगिकों में, दिए गए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित सभी यौगिकों में, कहा? सभी यौगिकों में, सभी यौगिकों में दिए गए निम्नलिखित सभी यौगिकों का कीजिए, ठीक है ना, दिए गए निम्नलिखित सभी यौगिकों का आणविक द्रव्यमान, ठीक है,
आणविक क्या चीज, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की क्या करें, गणना करें। आणविक द्रव्यमान की क्या करें दोस्तों, गणना करना है। ठीक है, ये चलिए, तो यहां पर हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि इन सारे प्रश्नों को जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं इसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर जो है यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका नाम है NaCl। ठीक है, NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ठीक है, अब इस नमक का सर, आप नमक का जो है परमाणु भार कैसे ज्ञात कीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पर हम लोगों को कुछ इस प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा कि सर यहां पर देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, NaCl होगा। ठीक है, अब NaCl का कैसे हम लोग भार ज्ञात करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, Na है, सोडियम का परमाणु भार चेक कीजिए कितना है, सोडियम का परमाणु भार 23, तो ये आ गया आपका 23 प्लस क्लोरीन का कितना परमाणु भार है चेक कीजिए, तो 35.5। ओफो, यहां पर हमको 35 करना था बच्चों, सॉरी, यहां पे आपको 35 करना था। कितना करना था, 35 करना था। ठीक है ना, तो 35.5 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहां पे। तो यहां पर देखिए कि 35 दशमलव कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, यहाँ पे कितना था, 35.5। क्लोरीन, क्लोरीन का 17, 17 का कितना, 35.5 होता है। अब देखिए इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 58.5। ये आता किसमें है सर, इसका मात्रक AMU होता है, यानी कि AMU में आता है। तो AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे एटॉमिक, M4 मास, U4 यूनिट। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेंजीन में, यानी कि C6 और H क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस बेंजीन में, तो एक मिनट रुकिए, इस बेंजीन को समझाने से पहले हम कुछ बात आपको और सिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको KCl जो है एक और कंपाउंड दिया, पोटासियम क्लोराइड, तो इसको क्या हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिए सर, आपका हो गया KCl हो गया, तो K का परमाणु भार कितना है चेक कीजिए, तो K का हो गया सर आपका 39। ठीक है, तो K का हम लिखेंगे 39 प्लस क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का हो गया आपका 35.5। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 39.0 और ये 35.5, सर 5 जीरो हो गया, 0.95, 14 के 4 हाथ से लिख, 3 3 6 1 7, यानी कि 74.5 AMU में आता है। तो बार बार एटॉमिक मास यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए मान लेते हैं कि OH, ठीक है, ये OH वाले हम कोई यौगिक ले लेते हैं। इसको सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। वो देखिए कि सर OH है आपका, ठीक है, OH है, तो जब भी ये OH दे दिया तो इस OH में हम लोग क्या करेंगे, तो O का मतलब होता है कितना, 16, तो यहां पर हमको 16 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का कितना है चेक कीजिए, 1 होता है, तो 1 करना पड़ेगा, तो 16 1 कितना हो गया, 17 AMU। बच्चों मुझे लग रहा है कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा ये पार्ट। और भी मैं क्वेश्चन अभी 2-4-5 क्वेश्चन अभी और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आप भी सारे बच्चे बनाइए। चलिए ठीक है, इसको अब हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको देखिए। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसका सर हम लोग कैसे परमाणु भार ज्ञात करेंगे, तो चलिए समझिए, यहां पर सॉल्व हम लोग करेंगे। सॉल्व करने के दौरान C6 है, H12 और O क्या है आपका, 6 है। देखिए कार्बन का सर जी परमाणु भार कितना होता है, बोलिए 6 होता है कि 12 होता है, 12। तो सर यहां पर लिखेंगे 12। पहले मैंने क्या किया था कि कार्बन के पैर पे या फिर हाइड्रोजन के पैर पे कुछ नहीं था, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसको उतना ही मान लिखा, प्लस करके मैं आगे बढ़ जाता था। लेकिन बच्चों अब देखिए, कार्बन का ये परमाणु भार 6 है, लेकिन उसके पैर पे कितना है, ये 6 है। कार्बन का परमाणु भार, सॉरी, कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया, 12 हो गया, लेकिन उसके पैर पे कितना है, 6 है। तो यहां पर हम 6 करेंगे, ठीक है, यानी कार्बन कितने बार है, 6 बार है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया। असर था कितने बार, 6 बार, तो 6 से हमको गुना करना पड़ेगा।
प्लस करिए, हाइड्रोजन का कितना सर जी 1, तो हाइड्रोजन कितने बार है सर, तो 12 है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, चेक कीजिए 16, अगुने कितना सर 6 होता है, तो 12 6 कितना 72, प्लस 12 प्लस का 96, अब जोड़िए इसको, 6 2 8 8 2 10 का 0, हासिल 1, 9 10 7 17, और एक कितना हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा AMU। एड थोड़ा सही से कीजिए, देखिए सही है गलत, 6 2 8 2 10 के 0, हासिल 1, 9 10 7 17 और 1 18 हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बच्चों H2O हो गया आपका, क्या हो गया H2O। तो यहां पर देखिए जब इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा H, तो H का परमाणु भार, पहले चलिए H2O हम कर लेते हैं, तो H का परमाणु भार कितना है सो बताइए, तो H का जो आपका परमाणु भार हो जाएगा, H का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा आपका, सो बोलिए, तो H का परमाणु भार 1 है, तो सर H का परमाणु भार 1 है, लेकिन H है कितने बार है सो बताइए ना, तो H हो गया आपका 2 बार, तो यहां पर क्या करना होगा, हमको 2 डालना होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सो बताइए, तो ऑक्सीजन का सर जी आपका 16 हो जाता है, 2 एकम 2 प्लस का 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, किस में आता है सर जी, AMU में आता है। समझ में आ गया। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप सारे स्टूडेंट को यह पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आप सारे बच्चों के लिए जो मुझे देना चाहिए। आप सारे बच्चे इस कंपाउंड वाले जो भी प्रश्न है इसको बनाइए, और बनाने के बाद क्या है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जो है कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने इस सवालों को मैंने समझा और बनाया। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की अगर ऐसे प्रश्नों में अगर डाउट आती है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने डिमांड को कीजिए, मैं आपकी हर डिमांड कंप्लीट करूंगा। जहां पर आपका दिक्कत होगा, समस्या होगा, मैं उन सारे समस्या का समाधान मैं आपको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अगर आपको बेहतर लगी होगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे इस पार्ट के साथ अगले वीडियोस में, जिसको बात किए थे मूल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।